22 जून की सुबह अमेरिका के ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जून की सुबह यह जानकारी दी कि अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने बताया कि हमने फोर्डो, नतांज और इस्फहान समेत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दिया है। उनके मुताबिक ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है और फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिराई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए और अगर वैसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान पर हुए इस हमले के बाद रूस की तरफ से तुरंत बड़ी प्रतिक्रिया आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। हालांकि मेदवेदेव ने यह नहीं बताया कि इन देशों में कौन शामिल है। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे हैं और अमेरिका ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि मेदवेदेव ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि अब हम खुले तौर पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का भविष्य में प्रोडक्शन जारी रहेगा। वहीं इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि वो सोमवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, जिसमें अमेरिका की तरफ से मिलने वाली आम चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। अराघची के मॉस्को पहुंचने की खबर भी आ चुकी है। वहीं रूस की एक एजेंसी ने यह भी बताया है कि पुतिन आज ईरान के विदेश मंत्री से एक महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आज जब ईरान के विदेश मंत्री रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे तो पुतिन की तरफ से उन्हें मजबूत समर्थन मिल सकता है और यह मुलाकात काफी अहम हो सकती है। हालांकि अभी तक जो बात गौर करने वाली है वो यह है कि रूस ईरान का महत्वपूर्ण समर्थक तो रहा है, लेकिन जब 13 जून को इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले हुए और ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोन के साथ इसका जवाब दिया, उसके बाद रूस ने ईरान की तरफ से कोई ताकत नहीं दिखाई। आधिकारिक बयानों में क्रेमलिन ने ईरान के परमाणु ऊर्जा स्थलों पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा तो की है, लेकिन अभी तक कोई भी सैन्य मदद की पेशकश रूस की तरफ से नहीं की गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि रूस ने कुछ महीने पहले ईरान के साथ हुई रणनीतिक साझेदारी से भी खुद को दूर करने की मंशा जताई है। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान का साथ देने के लिए रूस क्यों नहीं आगे आया? अमेरिकी हमले के खिलाफ रूस ने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया? दरअसल रूस और ईरान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी समझौता है, लेकिन यह एक रक्षा समझौता नहीं है और मॉस्को को तेहरान के लिए सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। रूस ने दशकों से मध्य पूर्व में एक नाजुक संतुलन बनाए रखा है। मॉस्को के इजराइल के साथ मधुर संबंध हैं, जबकि उसने ईरान के साथ मजबूत आर्थिक और सैन्य संबंध विकसित किए हैं। लिहाजा ईरान के साथ दिक्कत यह है कि रूस के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। रूस में भारी संख्या में यहूदी रहते हैं और यहूदियों की ताकत और राजनीतिक प्रभाव हर जगह काफी है। इसलिए पुतिन के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं है। वहीं रूस ने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया, इस मामले पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में बोलते हुए 20 जून को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस सीधे तौर पर इस तनाव में नहीं उतर सकता। इसकी वजह इजराइल में रहने वाले रूसी भाषा के लोग हैं, जिनकी जान खतरे में पड़ सकती है। पुतिन ने अपने बयान में कहा, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि पूर्व सोवियत संघ और रूसी संघ के लगभग 2 मिलियन लोग इजराइल में रहते हैं। आज ये लगभग एक रूसी भाषी देश है और निसंदेह हम रूस के समकालीन इतिहास में इसे हमेशा ध्यान में रखते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हमें कोई भी फैसला लेने से पहले इस तथ्य को याद रखना होगा। वहीं ईरान के साथ रूस के संबंधों पर बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस के न सिर्फ अरब देशों बल्कि सभी इस्लामिक देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं। रूस की 15% जनसंख्या मुस्लिम है। रूस इस्लामिक सहयोग संगठन का भी सदस्य है, इसलिए रूस और ईरान की दोस्ती पर शक करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि रूस अपने सहयोगियों की मुश्किल वक्त में मदद नहीं करता। उन्होंने रूस के अपने सहयोगियों के प्रति वफादारी का सवाल उठाने वाले को उकसावे की बात करने वाला कहा है।
वहीं अमेरिकी हमलों को गैर जिम्मेदार बताते हुए रूस ने इसकी कड़ी निंदा की है। रूस ने अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूएनएससी प्रस्तावों का घोर उल्लंघन बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इजराइल के बीच भड़की जंग की यह आग ईरान में सत्ता परिवर्तन से ही बुझ सकती है। जी हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये बात तो बिल्कुल चर्चा में है, और चर्चा में ही नहीं कार्यक्रम में भी है। इजरायली मोसाद एजेंसीज, अमेरिकन स्पेशल एजेंसीज एंड ऑल ईरान के अंदर ऑलरेडी बदलाव के काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। ये ईरान के अंदर इनके एजेंट्स हैं, डबल एजेंट्स हैं, इंसर्जेंसी फैलवा रहे हैं और रिजीम चेंजिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब उसे खुलेआम कहें या ना कहें, बट रेजीम चेंज यानी कि ये जो इस्लामिक लीडरशिप है इसको बदलना होगा, क्योंकि अभी न्यूक्लियर वेपन आपने निकाल दिया, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कुछ और ये खतरा कर दें इसराइल को। नेतन्याहू को और ट्रंप को इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के संदर्भ में अपना अप्रूवल दे दिया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का जो अंतिम निर्णय है वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई के द्वारा लिया जाएगा, जो कि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं कि ये डिसीजन अभी लिया जाना है कि ईरान इसे ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के 3 महत्वपूर्ण नाभिकीय प्रतिष्ठानों पर, न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े हमले किए और उसको भारी क्षति पहुंचाई है, विनाशकारी क्षति पहुंचाई है, उसके बाद से इस बात की प्रबल संभावना है कि ईरान इसका रिटेलिएशन अवश्य करेगा, और वो जो रिटेलिएशन है उस प्रक्रिया में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का जो फाइनल डिसीजन भी ले सकता है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ब्लॉक करता है तो ऐसे में जो विश्व की जो ऑयल और गैस की सप्लाई लाइन्स हैं वो गंभीर रूप से प्रभावित होंगी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व भर की लगभग 1/4 जो ऑयल का जो ट्रेड है वो वहां से होता है, और इससे निसंदेह जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर एक बड़ा डिसरप्शन आएगा और इससे अनेक राष्ट्र प्रभावित होंगे। और जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो अनेक राष्ट्र, सऊदी अरबिया, ईरान स्वयं, इराक, कुवैत, कतर जैसे जो राष्ट्र हैं वो अपने ऑयल और गैस की सप्लाई पूरे विश्व को इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से करते हैं। ये राष्ट्र भी प्रभावित होंगे, और जिन राष्ट्रों को ये जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं मिडिल ईस्ट रीजन से वो राष्ट्र भी प्रभावित होंगे, जिसमें कि भारत भी जाहिर है कि लगभग 40% भारत का जो एनर्जी का इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आता है। और ये जो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान फाइनली ब्लॉक करने का निर्णय लेता है तो इससे भारत की एनर्जी सप्लाईज पर भी जाहिर है कि नकारात्मक असर पड़ेगा, और विश्व भर में जो ऑयल के जो दाम है, गैस के जो प्राइसेस हैं उसमें उछाल आएगा, उसमें तेजी आएगी, और इसका जो असर है वो मुद्रास्फीति के ऊपर पड़ेगा। हालांकि जहां तक भारत के इस पूरी सिचुएशन को डील करने का प्रश्न है तो भारत की सरकार अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। भारत का जो ऑयल का और गैस का जो इंपोर्ट है उसमें भारत डाइवर्सिफाइड तरीके से अपने इंपोर्ट्स को करता है। भारत न सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन से बल्कि अफ्रीका के देशों से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से भी ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, अपने गैस की जो इंपोर्ट्स को कर रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए यदि जो सप्लाई रूट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की दिशा में बाधित हो जाते हैं तो भारत अन्य राष्ट्रों से, रशिया से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका के राष्ट्रों से अपनी जो एनर्जी सप्लाईज को और अधिक रैंप अप कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है, और इस तरीके से भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारत के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना ईरान के जो ऑयल के ऊपर बड़ी मात्रा में निर्भर करता है, और भारत ईरान से जो ऑयल का इंपोर्ट करता है उसकी जो मात्रा है वो अन्य मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है, लेकिन इसका जाहिर है कि चाइना के ऊपर सबसे अधिक असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, जहां तक भारत की बात है, भारत का जो डाइवर्सिफाइड एनर्जी इंपोर्ट्स को करने की पॉलिसी है उसकी वजह से भारत इस पूरे ब्लॉकेज से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कुछ अवश्य असर भारत के ऊपर निसंदेह पड़ेगा, और भारत ऐसी कंटिजेंसी को डील करने के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहा है।